हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं बाबा बकचोद। कहानियां सुनाता हूं। आज की हमारी कहानी है एक ऐसे रिपोर्टर की जो साला लोगों के लोड़े लगाता है, मतलब स्टिंग ऑपरेशन करके उनको रिश्वत लेते हुए पकड़ता है। तो चलो शुरू करें। मैं हूं रिंकू रिपोर्टर, सबके लोड़े लगाता हूं, मतलब स्टिंग ऑपरेशन करके लोगों को रिश्वत लेते हुए पकड़ता हूं। हाल ही में मैंने इंस्पेक्टर पाटिल और एमएलए अनीता आंटी के लोड़े लगाए हैं, पर अभी तक खबर पब्लिक नहीं हुई है। इससे पहले भी कई लोगों के एल लगाए थे। कहते हैं ना, भगवान सब ऊपर से देखता है। वो देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और लेता है तो गांठ फाड़ के लेता है, और मेरी तो उसने एक ही रात में ले ली। तो दोस्तों, मेरी कहानी ज्यादा लंबी है नहीं, बस एक रात की गांठ मरई है, तो चुपचाप सुनो। हमेशा की तरह उस रात भी मैं 8 बजे के करीब घर आया और घंटी बजाई, दरवाजा खोल भेंटचोद। ये है मेरी बीबी रोशनी रंगीली, जिसने दरवाजा खोला। सबसे ज्यादा लोड़े तो इसी ने लगाए हैं, जो आपको आगे पता चलेगा। अब मुझे भूख लगी थी तो मैंने कहा, डार्लिंग खाना दे दे। उसने कहा, बेबी दाल बनाई थी पर वो तो जल गई, तुम बाहर से अंडे ले आओ ना, और आते वक्त स्ट्रॉबेरी भी ले आना। हाँ वही जो आप सोच रहे हो। मैंने कहा, अरे वाह, आज तो तारों के शहर में चलेंगे मेरे रॉकेट पे बैठ के। चल नहा के जाता हूँ। मैं नहाने गया ही था कि इतने में लाइट चली जाती है। बाहर आके देखा तो चारों तरफ अंधेरा था, मतलब पूरे शहर में लाइट नहीं थी। फिर मैं अपनी कार निकाल कर अंडे लेने निकल जाता हूँ। तभी रास्ते में मुझे मेरा दोस्त रवि रंडीबाज मिल जाता है, जो साला 1 नंबर का रंडीबाज था। मैं इसे छोड़कर घर निकलने वाला ही था कि रास्ते में बारिश हो जाती है, और बारिश की वजह से एक वैन का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें ये लुटेरे थे, बैंक से अंड संड सोना लूट कर लेके आए थे। मैंने पास जाकर देखा तो मेरी तो गांठ फट गई। बहन चोद, इतना सोना तो मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। इतना सोना तो छोड़ो, पीतल भी मैंने अपनी लाइफ में एक साथ नहीं देखा। मैं एक ईमानदार रिपोर्टर था, पर था तो इंसान ही। मेरी लार टपक गई। मैंने एक बक्सा उठाया और मेरी डिक्की में डाल दिया। यह मेरी पहली गलती थी। इतना सोना एक साथ में देखकर मेरा दिमाग हिल गया था, तो मैंने रास्ते में एक आदमी को ठोक दिया। उतर के देखा तो साला लंबा लेटा पड़ा था। मैंने कहा, उठ बेंचोद, मरवाएगा क्या। इतने में ये बेवड़ा भिखारी आ जाता है, कहता है, मार दिया रे बेचारे को, रुक अभी पुलिस बुलाता हूँ। मैंने कहा, क्यों लोड़े लगा रहा है भाई, क्या चाहिए तुझे। पैसे चाहिए तो ले लेना। बेवड़े ने कहा, 1 लाख रुपए और 4 बोतल सिंगल मॉल्ट विस्की। ये सुनते ही मेरा दिमाग हिल जाता है। बेंचो, सिंगल मॉल्ट विस्की तेरे बाप ने भी कभी पी है क्या। फिर मुझे याद आया, मेरी डिक्की में तो करोड़ों का माल पड़ा था, क्या फर्क पड़ता है। मैंने कहा, तो 2 लाख रुपए और 8 बोतल सिंगल मॉल्ट विस्की ले लेना, पर इस लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। फिर वो मुझे एक कब्रिस्तान ले गया, जहां हम उसे गड्ढा खोदकर गाड़ने वाले ही थे कि 2 लौड़े प्रकट हुए, जो इंस्टाग्राम के चौधे थे और रील बनाने के लिए कब्रिस्तान आए थे। इनका नाम है ठीक और ठाक। मेरे पास था करोड़ों का माल, तो टेंशन किस बात की। मैंने इन दोनों को भी 1-1 लाख में खरीद लिया। फिर मैंने कहा, बहन के लौड़ों, पैसे झांटों में नहीं लगते, हेल्प करवानी पड़ेगी इसको गाड़ने में। फिर जैसे ही हम मुर्दे को गड्ढे में डालने वाले थे कि वो साला खड़ा हो जाता है, मतलब कि बेहोश था, मरा नहीं था। ये देखकर सबकी गांठ फट जाती है। हम सब वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ दूर आने पर हमें ये मिलती है मोनी मस्त माल, जो लिफ्ट मांगती है। मेरा मन नहीं था, पर इंस्टाग्राम के चौधे 1 नंबर के लौंडियाबाज थे, उन्होंने उसे भी बिठा लिया। अब मैंने कहा, सुने बहन के चौधों, काम तो अपना हुआ नहीं, तो डील कैंसिल, उतरो सभी मेरी गाड़ी से। तो बेवड़े ने कहा, बेंचो, दारू तो पिलानी पड़ेगी। मैंने कहा, पर ठेके तो सारे बंद हो चुके हैं, कहाँ से लाऊं दारू, मेरा मूत पी ले आजा। ऐसा बोलकर मैं मूतने चला गया। पीछे बेवड़ा और ठीक ठाक ताला तोड़कर ठेके के अंदर घुस गए और दारू चुराने लगे। इतने में पुलिस का सायरन बजा, तो सालों की गांठ फट गई और वहां से भागे। पुलिस हमारे पीछे और हम पुलिस के आगे, बड़ी मुश्किल से भागे। इतने में बेवड़ा बेहोश हो गया था। अब इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि उसे सारे कांड पता थे, और पुलिस के पास चला जाता तो ठीक और ठाक इसे एक डॉन के हाथों 1 लाख रुपए में बेच देते हैं, जो साला इस बेवड़े का जानी दुश्मन था, क्योंकि पहले बेवड़ा भी डॉन था। इतने में बेवड़ा होश में आ जाता है और डॉन से कहता है, बहन के लोड़े, तू मुझे तो मार देगा, पर ये रिपोर्टर है, कल अखबार में तेरी भी खबर छाप देगा। तो डॉन ने कहा, खबर तो तब छापेगा ना जब जिंदा बचेगा, इन सब बहन के चौधों को भी मार दो। इतने में बेवड़े ने पिस्टल निकालकर डॉन की गांठ पर रख दी और बोला, इन सब को जाने दे, वरना गांठ से हाथ धो बैठेगा। सभी भागने लगते हैं, पर मैं गाड़ी की तरफ भागने लगता हूँ, क्योंकि गाड़ी में माल पड़ा था।
बेवड़े ने कहा, चूतिया है क्या, गाड़ी तो बाद में मुझे लगेगी, मुझे भी तो भागना है। मैंने कहा, भाई आए साथ में है तो जाएंगे भी साथ में, अकेले मैं नहीं जाऊंगा। इतने में मामला बिगड़ जाता है, चारों तरफ दे दनादन फायरिंग होने लगती है। डॉन ने सभी की मात चोद दी, सभी को घेरे में ले लिया। डॉन सबका दे एंड करने वाला ही था कि एक देव मानुष की एंट्री होती है। उसने डॉन की बत्ती गुल करके हमारी जान बचा ली। ना मुन्ना ना, असली लौड़े तो अब लगने वाले थे। उसने कहा, चुप बेंचोद, मैं कोई देव मानुष नहीं हूँ, मेरा नाम है मंगल जासूस और मुझे तेरी बीवी ने तुझे अंड संड कांड में फंसाने के लिए रखा है ताकि वो तुझसे तलाक ले सके, क्योंकि वो तेरे दोस्त रवि रंडीबाज के साथ सोती है, उसी के औजार का इस्तेमाल करती हैं अपनी कुएं की खुदाई में, और तू बहन का लोड़ा रोएगा उसकी जुदाई में, क्योंकि मैंने तेरे सारे कर्म कांड इस कैमरे में रिकॉर्ड कर लिए हैं। ये मोनी मस्त माल भी मेरी ही दल्ली है जो तेरी पल पल की खबर मुझे देती थी। ऐसा बोलकर वो साला बेवड़े को लेकर कार में भाग जाता है, क्योंकि बेवड़ा डॉन था और उस पर 10 लाख का इनाम था। लेकिन मुझे पता था मेरी गाड़ी रिजर्व में है और मुश्किल से 1-8 किलोमीटर चलेगी, तो हम तीनों उसके पीछे भागते हैं। कुछ देर बाद हम उन्हें पकड़ लेते हैं और उनको बेहोश करके सारे सबूत मिटा देते हैं, जिसमें मेरे रंडीबाज दोस्त और बीवी के कर्मकांड भी है। अब बेवड़ा जो मरता मरता मुझे कहता है कि मुझे बेवड़ा नगर के गंडमरी गली में मेरे घर के पीछे पीपल के पेड़ के नीचे ही दफनाना। इसी भांग भसड़ में सुबह हो जाती है। हमने डिक्की में पड़े बक्से को खोला तो उसमें भी सोने की जगह 3-4 मशीन गन निकलती हैं, जो उन लुटेरों की थी। ठीक और ठाक मेरी गंडवी किस्मत पर हंसते हैं। मैंने उनसे कहा, सोना नहीं है तो क्या हुआ, डॉन वाले पैसे तो हैं, तुम पैसे ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए, वैसे भी मेरा सब कुछ लूट गया है। ठीक ठाक पैसे लेकर चले जाते हैं। मैं भी बेवड़े की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए उसे पीपल के पेड़ के नीचे दफनाने के लिए चला जाता हूँ। मैंने जैसे ही खड्डा खोदा, मुझे वहाँ एक पुरानी पेटी मिली जिसमें सोने के बिस्किट भरे पड़े थे। मेरी तो लॉटरी लगा दी साले बेवड़े ने। मैंने आपसे शुरू में ही कहा था, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। अब मेरा अच्छा टाइम आना शुरू होता है। अब मैंने इंस्पेक्टर के साथ डील करके मेरी बीवी और मेरे रंडीबाज दोस्त को फर्जी केस में फंसवा दिया, जिसमें सबूत के तौर पर लुटेरों वाले हथियार काम आए और पाटिल को स्टिंग ऑपरेशन वाली वीडियो से दबा दिया। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक रात की कहानी। इसमें मेरी गंडवी किस्मत से लेकर मेरे मालामाल होने तक का सफर था। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, नहीं तो बुंड मरो अपने।